भले ही इंडिया और ईरान के जो रिलेशन थे वो इतने नज़दीक नहीं थे जैसे इंडिया और रशिया के, लेकिन क्या आपने एक चीज़ नोटिस की? ना तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, ना तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने फॉर्मली एक्स पर कोई कंडोलेंसेस दिए अयतुल्ला खमेनी जी के डिमाइस को लेकर। अगर आप नरेंद्र मोदी जी का ट्विटर अकाउंट देखेंगे तो लास्ट 2 दिनों के मैं आपको ट्वीट दिखा देता हूं, कुछ 2 रिसेंट ट्वीट्स। एक तो उन्होंने ये ट्वीट किया है कि उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू जी जो कि इजराइल के प्रमुख है उनसे बात की, उनसे ये कहा कि कैसे इंडिया जो है वो सेफ्टी ऑफ सिविलियंस की ओर ध्यान दे रहा है, कैसे वो ये चाहता है कि सारा जो ये इश्यूज है ये हॉस्टाइल ज़्यादा ना हो। वहीं दूसरा उन्होंने एक ट्वीट किया था जहां पर उन्होंने यूएई में जो उनके शेख मोहम्मद बिन जायद है उनको ये कहा था कि जो आपके ऊपर रिसेंट अटैक्स हुए हैं उनको भारत कंडोलेंसेस कर रहा है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, जो कि ईरान हमारा भले ही बेस्ट फ्रेंड नहीं था लेकिन एक अच्छा मित्र था, उसके सुप्रीम लीडर के मारे जाने पे कोई ट्वीट नहीं किया। ऐसे ही अगर हमारे आप हेड ऑफ स्टेट देखेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिनके 2 लास्ट ट्वीट्स अगर आप देखेंगे, एक तो लबासना को लेकर है जो आईएस की ट्रेनिंग को लेकर हुआ है, दूसरा नागपुर महाराष्ट्र में जो एक विस्फोट हुआ था फैक्ट्री में उसको लेकर है। इन्होंने भी अयतुल्ला खमेनी जी के डिमाइस को लेकर कोई ट्वीट नहीं किया। लेकिन इसकी वजह क्या है? अगर ब्रॉड स्पेक्ट्रम में मैं आपसे बात करूं तो इसकी मेरे को 3 वजह दिख रही है। एक वजह है ईरान का कॉम्प्लेक्स गवर्नमेंट स्ट्रक्चर। अगर आप ईरान का गवर्नमेंट स्ट्रक्चर देखेंगे तो ईरान में एक प्रेसिडेंट भी है और अयतुल्ला खमेनी जी वहां के सुप्रीम लीडर थे। दरअसल शायद इसी जो ये सिस्टम है यहाँ पर गवर्नमेंट का जो क्लियरली नहीं है, एक अनयूजुअल सा सिस्टम है, हो सकता है इसके करके, क्योंकि जो प्रेसिडेंट होते हैं किसी भी कंट्री के अक्सर वो हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट वही होते हैं। तो हो सकता है शायद क्योंकि सुप्रीम लीडर एक रिलीजियस हेड थे, एक पॉलिटिकल हेड थे, उनकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिया के हिसाब से कोई पोजीशन बनती नहीं है, मे बी इसलिए इंडिया ने कोई कंडोलेंसेस मैसेज फॉर्मली नहीं दिया है। अगर आप देखेंगे ईरान का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर तो वहां के एक प्रेसिडेंट होते हैं जो कि वोटर्स द्वारा ही चुने जाते हैं, ही इज इलेक्टेड। वहां का पार्लियामेंट भी है जिसमें 290 मेंबर्स है, उसे भी ईरान के लोग चुनते हैं। वहां पर अलग से एक 86 मेंबर्स की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स है, उसे भी वोटर्स चुनते हैं। लेकिन वहां के जो सुप्रीम लीडर हैं उन्हें ऑफकोर्स जो वहां के एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने चुना हुआ है। दरअसल ये पोजीशन फॉर लाइफ है। इनके अंदर आता है गार्डियन काउंसिल, एक्सपीडिएंसी काउंसिल, ये दोनों के दोनों इलेक्टेड नहीं है। इवन जो वहां की कैबिनेट है वो भी इलेक्टेड नहीं है। तो हो सकता है जो ये फ्रेमवर्क बन रहा है इलेक्टेड अनइलेक्टेड, ये कहीं ना कहीं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सिंक में नहीं है कि आप उन्हें एड्रेस कैसे करेंगे। अगर आपको मैं खमेनी साहब की एक बात बताऊं तो इन्होंने जब से सुप्रीम लीडर बने फॉरेन ट्रिप्स ना के बराबर की हुई है। तो पूरी दुनिया के सामने कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि इन्हें एड्रेस कैसे किया जाएगा। मे बी ये एक कंडीशन है, जो प्रेसिडेंट इलेक्टेड है, सुप्रीम लीडर है, इनके बीच की जो कंफ्यूजन है, मे बी ये एक वजह है कॉन्स्टिट्यूशनली कि इंडिया कोई फॉर्मल कंडोलेंस मैसेज नहीं लिख पाया। आपको एक चीज बता दूं, कुछ समय पहले ईरान के ही एक कैबिनेट मिनिस्टर थे, उनकी मृत्यु हो गई थी विमान क्रैश में। इंडिया ने फॉर्मली कंडोलेंसेस मैसेज भेजा था, लेकिन आज कोई ऐसा हमें कंडोलेंसेस मैसेज दिख नहीं रहा है कहीं पर भी। जैसा मैंने कहा, जो वहाँ के सुप्रीम लीडर हैं इनका फाइनल से होता है और मैटर्स में, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो, इकोनॉमी हो, न्यूक्लियर प्रोग्राम से, सब में इनका फाइनल से होता है। ये वहाँ की आर्मी के कमांडर इन चीफ है, ये वहाँ का मीडिया, चाहे वो स्टेट हो, रेडियो, सब इन्हीं के थ्रू होके गुजरता है। इवन जो वहाँ का जुडिशियल नेटवर्क है, जस्टिस सिस्टम में, उसके भी सुप्रीम लीडर यही हैं। और जितने भी वहाँ के रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, ऑफकोर्स जिस इस रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के हेड होने के करके जो भारत के भी शिया मुस्लिम्स है वो इनके साथ सिंपैथी रखते हैं, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, जहां पर भी शिया मुस्लिम्स है, इस पोजीशन के करके कि वहां के रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के हेड हैं, दुनिया भर के शिया मुस्लिम्स इनकी ओर सिंपैथी रखते हैं। एक चीज आपको और बता दूं, क्योंकि सुप्रीम लीडर एक अल्टीमेट अथॉरिटी है, इलेक्ट पीपल इनको नहीं करते हैं, ये अपॉइंटमेंट फॉर लाइफ है। हो सकता है शायद इस एक अड़चन के करके अभी तक इंडिया फॉर्मली कंडोलेंसेस मैसेज ना भेज पाया, ये एक वजह है। दूसरी वजह, जैसे मैंने आपसे कहा, वहां पर फॉर्मली एक प्रेसिडेंट होते जो गवर्नमेंट को डे टू डे मैनेज करते हैं। इनके पास 22 कैबिनेट मिनिस्टर्स भी होते हैं। हमने अक्सर देखा है जब भी प्रेसिडेंट या इनके कैबिनेट मिनिस्टर्स किसी में से किसी की मृत्यु हो जाए, इंडिया ने फॉर्मली
कंडोलेंसेस भेजी हैं, इशू की हुई हैं। आपको एक चीज और बता दूं कि वहां के जो प्रेसिडेंट है उनका मिलिट्री, पुलिस या जस्टिस सिस्टम पे कोई कंट्रोल नहीं है। वो बस देश की डे टू डे एक्टिविटीज को देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले बाकी दो वजह क्या है, आपको एक चीज बता दूं, यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए सब्सक्रिप्शन लाया स्पेशल प्राइस पे। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें, अनअकैडमी ज्वाइन करें, अपनी प्रिपरेशन को रिजल्ट में बदलें, क्योंकि यहाँ पर एक्सपर्ट्स पढ़ाते हैं। वहीं अगर आप 2026 का अटेम्प्ट दे रहे हैं, अनअकैडमी आपके लिए प्रीलिम्स मॉक टेस्ट लेके आया है, इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एक्सपर्ट्स ने ये टेस्ट सीरीज बनाई है, आपको इससे बहुत फायदा होने वाला है। वहीं अगर आप हैरान है कि करंट अफेयर्स कैसे पढ़े, तो अनअकैडमी आपके लिए PT 730 लाया। ये जो बारकोड आप देख रहे हैं ना, इस पर स्कैन करिए, डाउनलोड करिए, एक्सपर्ट्स ने जो बुकलेट्स बनाई है उनसे अपने जो करंट अफेयर्स है उसको रिवाइज करिए। दूसरी वजह है जियोपॉलिटिकल सेंसिटिविटी। जैसे हमने देखा इस टाइम इंडिया इजराइल के बहुत ज़्यादा करीब है। आपको पता होगा कुछ दिन पहले ही प्राइम मिनिस्टर मोदी इजराइल से होके आए, तो हो सकता है कंडोलेंस ना करने के पीछे इंडिया का जो दूसरा रीज़न है वो है कि वो रिलेशंस को बैलेंस करना चाहता है। आपको पता है यूएस और इजराइल हमारे के लिए काफ़ी टाइम टेस्टेड कहीं ना कहीं एलाइज रहे हैं। भले यूएस के साथ हमारी जो सिंक्रोनाइजेशन ऊपर नीचे होती आई है, लेकिन अभी जो रिसेंट ट्रेड डील हुई है उससे कहीं ना कहीं लग रहा है वी आर बैक ऑन द ट्रैक। लेकिन एक चीज़ आपको ये नहीं भूलनी चाहिए कि ईरान के साथ भी, चाहे वो चाबहार पोर्ट आप देखें, हमारी टाइम टेस्टेड फ्रेंडशिप है। और आपको एक चीज़ यहाँ पर ये बता दूं कि ईरान ने कभी भी पाकिस्तान की सिंक में आकर कश्मीर इशू को सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने हमेशा जब भी बात की पीसफुल रेजोल्यूशन की, भले भी वो हमारे खिलाफ था क्योंकि हमारे हक में नहीं था, बट उन्होंने पाकिस्तान का साथ भी कभी डायरेक्टली नहीं दिया। दूसरा रीजन ये है कि जियोपॉलिटिकल जो सेंसिटिविटी है, जैसे मैंने कहा, बैलेंस करना चाहते हैं इंडिया रिलेशंस को। इंडिया ऑफ कोर्स एस्केलेशंस को अवॉइड करना चाह रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से ईरान अभी यूएस के फ्रेंडली जो नेशंस हैं, अगर आप देखें दुबई है, चाहे वो बहरीन है या कतर है, वहां पर भी अटैक कर रहा है। हो सकता है इंडिया एस्केलेशंस को अवॉइड कर रहा है और डी एस्केलेशन का वेट कर रहा है, तब वो फॉर्मली कंडोलेंसेस लेटर इशू करे। एक चीज और आपको बता दूं, जो तीसरी वजह है वो असैसिनेशन वर्सेस नेशनल डेथ है। अगर आप देखेंगे वहां के फॉर्मर प्रेसिडेंट इब्राहिम रियसी 2024 में उनकी एक प्लेन क्रैश में डेथ होती है। इंडिया ने फॉर्मली कंडोलेंसेस जो था इशू किया हुआ था। एक और चीज़ आपको बता दूं कि जब भी कभी नेचुरल डेथ होती है इंडिया कंडोलेंसेस इशू करता है, लेकिन जब असैसिनेशन होता है, हमने अपनी पूरे जब से हम इंडिपेंडेंस के बाद देखते हैं ट्रैक रिकॉर्ड, असैसिनेशन के टाइम पे इंडिया कन्फ्लिक्ट को ठंडा होने देता है। उसके बाद इंडिया की गवर्नमेंट जो होती है, जैसी सिचुएशन स्टेबलाइज हो जाती है, मॉरल और पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट ना हो, उसके बाद वो कहीं ना कहीं कंडोलेंसेस इशू करती है। एक चीज़ और आपको बता दूं, इसका एक सिग्नल हमें इससे भी मिलता है कि इंडिया ने, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब ईरान और जो इजराइल की वॉर हो रही है इसके बारे में उनसे पूछा गया, उन्होंने 2D फॉर्मूला दिया, डायलॉग एंड डिप्लोमेसी, इसको रिजॉल्व करने के लिए। ना तो उन्होंने किसी का साथ दिया, ना तो उन्होंने कंडेमनेशन की। 2D फॉर्मूला उन्होंने दिया, डायलॉग एंड डिप्लोमेसी, इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए इन 3 वजहों में से आपको क्या वजह लगती है जो रियल रीजन है जो इंडिया ने कंडोलेंसेस इशू नहीं की। मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। लेट्स क्रैक इट।